नमस्ते भाई सभी साथियों को, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बड़ा ही खास वीडियो होने वाला है, तो आप कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जब सरकार वंचित थी, आम जनमानस इस चीज को नहीं जानता था, तो उस समय बहन पूनम मारिया इस मुद्दे को समाज के सामने लेकर आई। जब छोटी छोटी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, तो उस समय बहन से जब सरकार वंचित थी, आम जनमानस इस चीज को नहीं जानता था, तो उस समय बहन पूनम मारिया इस मुद्दे को समाज के सामने लेकर आई। जब छोटी छोटी लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, तो उस समय बहन पूनम मारिया ने उनकी रक्षा की। बहन पूनम मारिया आज वर्तमान समय में लाखों बहन बेटियों की रक्षा कर चुकी है और आज वो वैदिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है। ऋषि दयानंद के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ा रही हैं और उनके साथ बहन प्रवेश आर्या भी है, और उन दोनों को विदेशों तक भी बुलाया जाता है और वो विदेशों में जाकर हमारी वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। तो इसी बीच आज हमारे गांव में खटकड़ में लड़कियों के स्कूल में कार्यक्रम था, तो उसी बीच हमने बहन पूनम मारिया को आमंत्रित किया और उन्होंने बड़े ही स्टिक शब्दों में सभी लड़कियों को हमारी वैदिक परंपराओं से ओत परोस कराया। चरित्र के बारे में उनको बताया कि आज समाज के अंदर लड़कियों के ढुमकों को ही बस मनोरंजन का साधन समझा जाता है। बहन पूनम मारिया ने हर वो मुद्दा लड़कियों के सामने खोला जिसकी समाज को आज बड़ी कड़ी जरूरत है। बहन पूनम मारिया ने लड़कियों के सामने बिल्कुल अच्छी तरह से उनको चरित्र के बारे में बताया। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार उनके विचारों को अवश्य सुने और देखें कि वास्तव में आर्य समाज किस लेवल का कार्य कर रहा है। आर्य समाज जी एक ऐसी संस्था है जो आज समाज के अंदर लोगों को पाखंडवाद से बचा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, बहन पूनम मारिया के विचारों को भी अवश्य सुनेंगे। तो आदरणीय बहन पूनम मारिया जी। महर्षि दयानंद सरस्वती का सबसे प्रिय मंत्र, जिस मंत्र के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरे दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारी गुण कर्म पदार्थ और स्वभाव है वो मुझे प्राप्त कराइए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में दुर्गुण और दुर्व्यसन और दुख ये तीन ही है सबसे बड़ी बाधा, जो उसको मानव होने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करती है। तो आइए हम सब मिलकर के इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। जिनको आता है वो साथ बोलेंगे, नहीं तो ध्यान से सुनेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्नआसुवं। हमारे इस विद्या मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में आज के कार्यक्रम में उपस्थित जो मुख्य रूप से दिल्ली से चलकर के आए हैं, आदरणीय आचार्य श्री ब्रह्मवीर आर्य जी, आदरणीय भाई भीमदेव जी, आदरणीय भाई सहदेव जी भी होंगे, सुखदेव जी, और हम सब के ऊपर जिनका आशीर्वाद हमेशा रहता है, आदरणीय श्री सूरजमल आर्य जी, और हमारे इस स्कूल के बहुत ही यशस्वी प्राचार्य जी, सभी मेरे भाई, और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं और स्वयं में एक शिक्षक के पद को सुशोभित कर रहे हैं और हजारों शिक्षकों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को उजागर करते, उनका समाधान कर रहे हैं। हरियाणा
शिक्षक संघ के महासचिव भाई, मौलिक अध्यापक संघ के महासचिव आदरणीय भाई अशोक जी, आदरणीय भाई संजय जी, और जिनके माध्यम से यहाँ आने का हमें अवसर मिला है आदरणीय भाई गुरमीत जी, और सभी मेरे देश के भविष्य को संभालने में लगी हुई मेरी शिक्षिका बहन, शिक्षक भाई और मेरे देश की भावी आशाओं, सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरी अनन्य साथी जो पिछले 25 वर्षों से एक साथ रहते हुए आर्य समाज के इस ज्योत को आगे बढ़ा रहे हैं, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में जो कृत संकल्प है मेरी अनन्य साथी कुमारी प्रवेश आर्या, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारी इन बहनों की परीक्षा हुई है, और ये मैं कहूंगी कि मेरे देश का ये दुर्भाग्य भी है कि आज हमें अतिरिक्त इस प्रकार की परीक्षाओं को लेने का और देने का ये इस प्रकार का दुस्साहस करना पड़ रहा है। क्यों दुस्साहस करना पड़ रहा है? क्योंकि आप देखिए इस मनुष्य के इस बच्चे को एक सही इंसान बनाने के लिए सबसे मुख्य जो थी वो शिक्षा थी, और शिक्षा में उसके दोनों पक्षों के ऊपर ही पूरा प्रकाश डाला जाता था कि किस प्रकार से उसका जो नैतिक आचरण है वो मजबूत हो, और दूसरा कि उनको जो भौतिक शिक्षा है उसमें भी वो पारंगत बने, तो दोनों पक्षों को रखा जाता था। और शिक्षा का एक पूरे का पूरा एक तारतम्य सा जुड़ता था, एक प्रक्रिया होती थी कि पहले जो शिक्षा दी जाती थी उससे संस्कार बनते थे, और संस्कारों से योग्यता देखी जाती थी, और योग्यता से उपाधि, और उपाधि के बाद जो है रोजगार की बात होती थी। इतना लंबा भाई धर्मपाल जी भी पहुंच गए, उनका भी स्वागत है और उनकी पूरी टीम। तो ये ऐसे चलता था, परंतु आज क्या हो गया कि शिक्षा हम ले रहे हैं और सीधा रोजगार पे छलांग लगा रहे हैं। बीच की जो चीजें हैं, संस्कार छूट गया, योग्यता छूट गई और उपाधि छूट गई, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। सीधा सीधा ये पढ़ रहे हैं तो रोजगार करना ही करना है। अब रोजगार में क्या है कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो इतना ज्यादा डिप्रेशन जो है आज के समाज में युवाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिले तो सरकारी नौकरी मिले, नहीं तो नहीं मिले। हमने ये देखा है कोरोना के काल में कहिए या वैसे भी कि जिन बहनों की शादियां हो जाती हैं, नौकरी मिलती नहीं है, जो बीए बीएड कर लेती है, एमए कर लेती है। अब क्या स्थिति है कि जिस परिवार में उनकी शादियां होती हैं और वहां उनको जो साधन मिलते हैं कार्य करने के, आगे बढ़ने के, वो पूरी तरह से कर नहीं पाती, क्योंकि कल्पनाएं बहुत दिमाग में घूमती रहती है कि हाँ ये 2 अक्षर पढ़ लिए हैं तो नौकरी करेंगे और इतनी तनख्वाह मिलेगी। तो क्या होता है, ना तो वो उस काम को स्वीकार कर पा रही है, और दूसरी तरफ ना उनको जो सरकारी नौकरी मिल रही है। तो हालत क्या है कि उनके अंदर कुंठाएं पैदा हो रही, और उन कुंठाओं से क्या है, इतनी ज्यादा निराशा आ जाती है कि ना तो वो अच्छी तरह से उस काम को स्वीकार कर पाती घर का, कि अच्छा इतने पढ़ लिख के गोबर डालेंगे, इतने पढ़ लिख के खेतों में काम करेंगे, इतने पढ़ लिख के ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। इस बात में रहते हैं तो ना तो घर को चला रही मेरी बहनें अच्छे से, और ना जो है अपने बच्चों के संस्कार बना रही। ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी है आज की शिक्षा की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और नौकरी जो इतनी है नहीं, और नौकरी है भी तो वो योग्यता कहीं ना कहीं हमारी कमजोर पड़ जाती है। कंपटीशन का ये युग है, और कंपटीशन में क्या छूट गया,
सहयोग छूट गया। सबसे बड़ी बात कि कोई किसी का सहयोग नहीं करता, और सहयोग जब आपस में परिवार में समाज में नहीं होगा तो वो समाज और वो परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, स्कूल में आप घुसते हैं, बाहर लिखा है, ये जो आज आपकी परीक्षा हुई है ना, ये परीक्षा आपको क्या सिखाना चाहती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। कि एक तरफ लिखा है शिक्षार्थ आइए और दूसरी तरफ क्या लिखा है? सेवार्थ जाइए। अब शिक्षा के लिए आप यहाँ आ रहे हैं, सेवा के लिए आप जाएंगे। अब शिक्षा ग्रहण की है। पहले के प्राचीन युग की मैं बात करूं, पहले जैसे आजकल डिग्रियां बांटते हैं कि आज डिग्री मिलेगी, और डिग्री मिलेगी तो क्या करते हैं? काला कोट पहना देंगे और हाथ में डिग्री देंगे। उसके बाद बढ़िया जो लंच करो और अपने घर को जाओ, और इधर उधर के चुटकुलेबाजी सुना करके। और नहीं तो आजकल तो क्या है कि कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर केवल जो है लड़कियों के ठुमकों के सिवाय कुछ रहा नहीं, कुछ भी नहीं। ये है हमारी संस्कृति, क्या कहेंगे, ये है वही हरियाणवी संस्कृति कि कौन कितना अच्छा डांस करेगा, ये अपनी हरियाणवी संस्कृति का परिचय हम दे रहे। ये ऐसे जो है आज दीक्षांत समारोह होते हैं, तो ये दीक्षांत समारोह का ये जो स्वरूप बन गए हैं, ये पहले नहीं था। प्राचीन समय की बात करूं कि जब डिग्री मिलनी थी बच्चों को, पूरी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, और उसके बाद आचार्य जो है, जैसे ये आचार्य जी हमारे बैठे हैं यहाँ, तो आचार्य जी ने कहा कि डिग्री अभी नहीं मिलेगी बच्चों को। अभी क्या बात होगी कि एक परीक्षा और देनी है। ये अच्छा, आगे एक परीक्षा और, चलो ठीक है, एक परीक्षा और देंगे। और परीक्षा क्या थी कि एक गुफा बना दी गई, और उन गुफा में से जो है उन बच्चों को निकाला गया। और कैसी गुफा थी? गुफा में अंधेरा था, और अंधेरे में पानी भरा हुआ नीचे, गुफा के अंदर पानी भरा हुआ, और वो पानी के अंदर क्या था कि वो जो मिट्टी थी बिल्कुल चिकनी थी, नीचे जमीन जो है बिल्कुल चिकनी थी, और उसके नीचे जो है क्या डाल रखा था? बहुत नुकीले नुकीले पत्थर डाल रखे थे। अब अंधेरा है, चिकनी मिट्टी है, पानी भरा है, और रास्ता भी बहुत संकरा है, और उसमें से उन बच्चों को निकालना था। तो बच्चे निकले, कैसे निकले? कुछ बच्चे ऐसे थे कि दूसरों को धक्का दिया और अपने आप आगे निकल गए। दूसरे प्रकार के बच्चे थे, वो कैसे थे कि दीवारों का सहारा ले लेकर के बच्चों को पकड़ पकड़ करके जो है वो भी गुफा को पार कर गए। तीसरे प्रकार के जो बच्चे थे, ध्यान से सुनना, तीसरे प्रकार के जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे कि जहां भी नुकीला पत्थर उनको मिले, उस नुकीले पत्थर को उठाए और अपने बैग में भर ले। एक थैला ले रखा था, और थैले में डाल ले, और आराम से जो उस गुफा को पार कर गए। अब 3 प्रकार के बच्चे हो गए ना, 3 प्रकार के बच्चे हो गए, और आचार्य जी के पास बैठ गए। आकर के आचार्य जी ने पूछा कि कैसे कैसे गुफा को पार किया। अब सबने जो जवाब दिया, अब जो पहले प्रकार के जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि हमने तो दूसरों को लगाया धक्का और आप खुद जो है निकल गए। दूसरे कहे कि हमने तो ऐसे ही दूसरों का सहारा लेकर के, दीवारों का सहारा लेकर के गुफा को पार कर गए। तीसरे ने कहा कि नहीं, जहां भी नुकीला पत्थर दिखाई दिया उसको उठाना, बैग में भर लिया कि यही कि और बच्चों को ना लगे। अब आप ये बताओ कि इन तीनों में से कौन से बच्चे फर्स्ट आएंगे? तीसरे प्रकार की। बच्चों, यही सीखने की बात है। ये जो शिक्षा आपको दी जा रही है, परीक्षा जो दी जा रही है, ये आपको यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि आप यहां से शिक्षा लेकर के जाएंगे सेवा करने के लिए। अब 3 प्रकार के लोग ही तो दिख रहे हैं आपको जो शिक्षा पूरी ले रहे हैं। उनका पहले प्रकार के कौन लोग हैं कि भले ही बाढ़ में जाए कोई और, मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे तो ये काम चाहिए, मुझे तो इतने पैसे चाहिए, मुझे तो इतनी प्रॉपर्टी चाहिए। वो ये नहीं देखते कि तेरे जो है भाई के साथ क्या हो रहा है, तेरे मित्र के साथ क्या हो रहा है, तेरे माँ बाप कितने दुखी हैं। नहीं, वो ये चीज
चीज नहीं देखते, दूसरों को धक्का देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो नहीं देखते किसी के ऊपर, उनको तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपना उल्लू सीधा करना है, अपना काम करना है, केवल और केवल अपना स्वार्थ जो है साध करना है।